जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम। बोलिए सियावर रामचंद्र महाराज की जय। रावण अंगद के सामने अपने बल और वीरता की शेखी बघाड़ता है। तब अंगद जी रावण से प्रश्न करते हैं कि हे महाराज रावण, एक बात तो बताओ, अब वही रावण होना जो राजा बलि को जीतने पाताल गए थे। वहाँ छोटे छोटे बच्चों ने पकड़कर उस रावण को घुड़साल में बांध लिया था। बच्चे लात मार मार कर खेला करते थे। बहुत दिनों बाद राजा बलि को दया आ गई और उसने उसे छोड़ दिया था। और महाराज, एक बार रावण घूमता घूमता सहस्त्रबाहु अर्जुन के पास लड़ने चला गया तो उसे बांधकर अपने घर ले आ गया। वहाँ बच्चों ने देखा 10 सिर और 20 हाथों वाला कोई अद्भुत जानवर आया है। मैं उसे खिलौना बनाकर खेला करते थे। तब कुछ दिन बाद ऋषि पुलस्त ने उसे जाकर छुड़ाया। अंगद आगे कहने लगे, महाराज रावण, मैंने एक कथा और सुनी जो मुझे कहने से बड़ा संकोच हो रहा है। मेरे पिता बाली ने 6 महीने तक रावण को अपनी बगल में दबाए रखा था। अब आप ही बताइए, इनमें से आप कौन से रावण हैं? एक कहत मोहि सकुच अति, रहा बाल की काख, इनमें रावण ते कवन, सत्य कहई तजी भाव। रावण बोला, अरे बानर, इन बातों को छोड़ दे, मैं बताता हूँ मैं कैसा रावण हूँ। मैं वही रावण हूँ जिसने अपने सिरों को काटकर भगवान शंकर को चढ़ाए थे। मैं वही रावण हूँ जिसकी छाती से टकराकर दिग्गज हाथियों के दांत मूली की तरह टूट गए थे। अरे अंगद, मैं वही रावण हूँ जिसके चलने से पृथ्वी इस प्रकार हिलती है जैसे हाथी के चढ़ने पर नाव डोलती है। जासु चलत डोलती इमि धरनी, चढ़त मृत गज जिमि लघु तरनी। रावण बोला, अरे दुष्ट जंगली बानर, मैं तेरी तुच्छ बुद्धि को देख लिया। मुझ प्रतापी रावण को तू छोटा कहता है और उस मनुष्य राम की प्रशंसा करता है। रावण के ये वचन सुनकर अंगद को क्रोध आ गया। बोले, अरे अधम नीच अभिमानी रावण, तूने मेरे प्रभु को साधारण नर कहकर निरादर किया है। रावण, अपनी जवान को संभाल। अरे सहस्त्रार्जुन की भुजाओं को काटने वाले परशुराम जी भी जिनके आगे मस्तक हो गए थे, नतमस्तक हो गए थे, मैं राम तुझे मनुष्य दिख रहे हैं? अरे मूर्ख रावण, मैं तुझे और बताता हूँ, जगत को पावन करने वाली कोई गंगा कोई साधारण नदी नहीं है। कामधेनु कोई साधारण पशु नहीं है। कल्प वृक्ष कोई साधारण वृक्ष नहीं है। सारी लंका को फूंक देने वाले हनुमान कोई साधारण बानर नहीं है। ऐसे ही मनुष्य रूप में आए भगवान कोई साधारण मनुष्य नहीं है। इसलिए अपनी हेकड़ी छोड़ दे और राम की शरण में चले जा, नहीं तो ब्रह्मा और शिवजी भी तेरी रक्षा नहीं कर सकेंगे। अंगद के समझाने से रावण और जल उठा, मानो जलते ही अग्नि में घी पड़ गया हो। सुनत वचन रावण पर जरा, जरत महानल जनुघ्रत परा। फिर अपनी सेखी बगाने लगा। कुंभकर्ण जैसा वीर मेरा भाई है, इंद्र को भी जीत लेने वाला मेरा पुत्र इंद्रजित मेघनाद मेरा पुत्र है, और मैं तो सारे चराचर जगत का विजेता हूँ ही।
और तेरे मालिक ने सागर पर पुल बांध लिया तो क्या हो गया, कौन सी वीरता कर ली। अनेक पक्षी भी सागर को पार कर लेते हैं। अरे बानर, तेरे मालिक के अंदर तो बल बुद्धि तेज कुछ भी नहीं है, तभी तो पिता ने वनवास दे दिया। पत्नी का वियोग हो गया और मेरा भय उसे सताता रहता है। जिसके बल का तुझे इतना घमंड है, मनुष्य को हम राक्षस रात दिन खाया करते हैं। जब रावण ने राम जी की ऐसी निंदा की तो अंगद जी अत्यंत कुपित हो गए, दांतों को पीसा, क्रोध में आकर अपने दोनों हाथों को पृथ्वी पर दे मारे। अंगद के हाथों की चोट से पृथ्वी हिलने लगी, भूकंप आ गया, सारी सभा डामाडोल हो गई, सारे सभासद गिर पड़े, रावण भी हिल गया, उसके मुकुट जमीन पर गिर पड़े। कुछ तो उठाकर उसने अपने सिर पर रख लिए और 4 मुकुट अंगद ने उठाकर प्रभु के पास फेंक दिए। गिरत सम्हारी उठा 10 कंधर, भूतल परे मुकुट अति सुंदर। अंगद के फेंके हुए रावण के 4 मुकुट रामादल की ओर आ गए। सारे बानर भयभीत हो गए, ये दिन में ही कहीं तारे टूटकर तो नहीं गिर रहे। तब अभी प्रभु राम जी ने बानरों को कहा, डरो मत, ये कोई तारे नहीं हैं, ये तो रावण के मुकुट हैं जो अंगद ने क्रोध करके फेंके हैं। इतने में हनुमान जी ने उछलकर 4 सुंदर चमकदार मुकुटों को लाकर प्रभु के पास रख दिया। सारे बानर रीछ उन मुकुटों को छू छू कर देखने लगे। मुकुटों का तमाशा बन गया। इधर रावण जैसे तैसे 6 मुकुटों को उठाकर सिर पर रखा और बोला, पकड़ लो इसे, बांध लो, मार डालो इस बानर के बच्चे को। और अंगद जी खड़े खड़े रावण की हालत देखकर मुस्कुरा रहे हैं। बोलिए सियावर रामचंद्र महाराज की जय।